चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको दो तरीके से देख लेते हैं। इसको दो तरीके से देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए मैं इसी ब्रैकेट के अंदर कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू आपकी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ले रही हूँ। ठीक है, माइनस, क्योंकि मेरे को एलसीएम सेम लाना है इसलिए मैं ये वाले टर्म ले रही हूँ, क्योंकि इसका भी यही आता है, इसका भी आता है, फिर हमारा सेम बन जाएगा। इसका क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेकिंग एल एच एस में पुट किया, LHS इस साइड में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। इन ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व कर देती हूँ। ये दोनों कॉमन है ना, तो ये हुआ साइन थीटा, और यहाँ पर इसका गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें आया 1 बोलती हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक। अभी एक माइनस साइन में, एक प्लस साइन में, तो मैं इसको ले सकती हूँ, ये पूरे टर्म को ले सकती हूँ मैं स्क्वायर के फॉर्म में। आप ये ब्रैकेट के अंदर इनको एक एक टर्म करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक एक टर्म करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्टली फॉर्मूला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, नाउ इसको क्या करेंगे, तुम्हारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आया है माइनस, हाँ, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, -1, और ये वो आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे। ठीक है, अब ये वाला टर्म जो है, ये वाला, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया आपका, यहाँ पर मैंने लगाया a² माइनस b² इक्वल्स टू, ये पूरे टर्म को a ले लिया और इसको b ले लिया 1 को। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपका ये 1 कट गया, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, तो आपका आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2, क्या बचा, 2 इज इक्वल्स टू RHS। सो हमारा ये RHS प्रूफ हो गया। देखिए वैल्यू 2 आ गई। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, LHS आपका क्या है, ये
LHS क्या है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये इस पूरे टर्म को हम लोग बारी बारी इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला 1 से करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, कॉट थीटा लेंगे, फिर पूरा टर्म लेंगे। ठीक है, नाउ माइनस कॉजेक थीटा। ठीक है, फिर पूरा टर्म लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया तो वो वही है, वही इक्वेशन बनेगा, सबसे 1 इंटू होगा तो, है ना। अब कॉट 1 से इंटू हुआ तो कॉट थीटा, कॉट 10 से इंटू हुआ और प्लस 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 ही रहेगा, तो क्या हुआ, कॉट थीटा 10 थीटा। ठीक है, अब कॉट सेक से इंटू हुआ तो कॉट थीटा सेक थीटा। ठीक है, माइनस कॉजेक 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कॉजेक थीटा, फिर अंदर गया माइनस कॉजेक थीटा इंटू 10 थीटा। ठीक है, अब माइनस कॉजेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें पता है, ये तो सिंगल है, इनको हम लोग सिंगल बना सकते हैं क्या, इसको, इनको, इनको, है ना। तो हम लोग करते हैं, क्या क्या पता है हम लोग को, कौन कौन से फॉर्मूले पता है हम लोग को। एक तो हमको पता है कि कॉट थीटा कितना होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी का उल्टा टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर रखूँगी मैं कॉट और टेन की जगह पे, और हमारा सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर इसका उल्टा कॉजेक क्या होता है, कॉजेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने पहले पूरा लिख दिया, बाकी टर्म को मैंने अभी छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये बना आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉजेक वैसी का वैसी लिखाएगा, अभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, डबल वाले को मैं एक करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको वैसे रहने देंगे क्योंकि 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस दोनों का कोई टर्म कटेगा नहीं, इनके टर्म कटेंगे। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, ओ सॉरी, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, हाँ ठीक है, कॉस थीटा। अब एक टर्म बच गया ये, उसको वैसे ही लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं था तो मैं पूरा लिखते जा रही हूँ। ठीक है, कॉसेक थीटा, इसमें गलती होने के चांसेस है तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, ना देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक टर्म है, ये इसको फैलाया मैंने, पहले तो ये कर लिया, कॉस और कॉस, साइन और साइन मल्टीप्लिकेशन में था तो ये 1 बन गया। ठीक है, अब ये कॉस और कॉस बन गया, ये 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बाय साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा। अब ये साइन साइन कट गया, ये क्या बन गया, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे टर्म्स को चेंज करते हैं, चलिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये क्या हुआ, माइनस
कॉजेक थीटा, ये क्या हुआ माइनस सेक थीटा, और ये बचा माइनस कॉजेक थीटा, क्या हुआ कॉजेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्लस है एक माइनस है, कॉजेक कॉजेक कट गया, ये सेक और ये सेक कट गया, कॉजेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वापस से ये हम लोग को वैल्यूज़ पता है इनकी, तो क्या है 10 को मैं ले सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉट को लिया मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में आप आजू बाजू लिख सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, 10 को इधर लिख दो या कॉट को, फिर साइन थीटा, कॉट की वैल्यू यहाँ डाल दी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉजेक को लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इनको मैं फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करूँगी। फ्रैक्शन की तरह जब सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, दो टर्म है मेरे पास, है ना, तो इस यहाँ पर तो दोनों नहीं है तो दोनों इंटू हो जाएंगे 2 के साथ, प्लस यहाँ पे कॉस के साथ साइन है तो क्या होगा, ये वाला कॉस ऊपर जाएगा तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, इसके पास कॉस है तो साइन चला जाएगा ऊपर। ठीक है, -1 क्योंकि इनके पास दोनों है तो सिर्फ 1 ही लिखाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या होगा, ये जो दो टर्म है साइन, हमको क्या पता है, कौन सा फॉर्म में पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरे पास आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए हैं 0 हो गए, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, साइन साइन कट गए, कॉस कॉस कट गए, तो इसकी वैल्यू है 2 विच इज़ LHS इज इक्वल्स टू RHS, आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक, तो आप किस तरीके से इसको करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन से फॉर्मूले याद है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए एक बार ना मैं आपको ऊपर से नीचे तक के समझा देती हूँ, ये दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि बीच बीच में क्या था कट रहा था, तो फिर उसको मैं देख लीजिए एक बार। क्या हो रहा था कि ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिया, लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने इस पूरे टर्म को एक एक करके इसके एक एक टर्म से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1 के बगल में ये पूरा टर्म, कॉट के बगल में ये पूरा टर्म, कॉजेक के बगल में ये पूरा टर्म। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो 1 से सारा मल्टीप्लाई किया तो वैसी का वैसी आया, कॉट से मल्टीप्लाई किया तो कॉट थीटा, कॉट और टेन थीटा, कॉट और सेक थीटा, और साइन भी देखते चलेंगे। ठीक है, अब माइनस कॉजेक थीटा तो यहाँ पे लिया 1 से इंटू हुआ तो, और माइनस कॉजेक और टेन यहाँ पे लिया, माइनस कॉजेक और सेक यहाँ पे लिया। अब क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा था ये 2 टर्म है और ये लोग एक एक टर्म है, क्या मैं इनको एक टर्म बना सकती हूँ, है ना, तो मैंने चेक किया कि कौन कौन से टर्म एक टर्म बन सकते हैं, तो मैंने इसलिए कॉट को कॉस और साइन थीटा, टेन को साइन और कॉस थीटा, सेक को 1 बाय कॉस थीटा, कॉजेक को 1 बाय साइन थीटा लिया। तो क्या होता है कि आपका ये कॉस और कॉस कट जाता है, साइन और साइन कट जाता है, यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी ना, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे साइन और साइन कटता है तो 1 बाय कॉस थीटा आता है, और यहाँ पे साइन और कॉस कटता है तो 1 बाय साइन थीटा आता है। फिर मैंने इनको चेंज कर दिया, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका कॉजेक थीटा आया और यहाँ पे आपका सेक थीटा आया। ठीक है, तो अब मेरे पास आया 1 + tan थीटा सेक थीटा कॉट थीटा प्लस 1 क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों पूरा कट गए थे, है ना। अब प्लस कॉजेक थीटा माइनस कॉजेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कॉज, ये वैसी का वैसी ही था क्योंकि इसमें कोई भी टर्म कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया अभी फ़िलहाल।
फ़िलहाल चेंज नहीं किया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बारी बारी करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। तो जो टर्म 1 बन रहे थे या फिर चेंज हो रहे थे मैंने उसको किया। फिर यहाँ पे तो हमारे प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कट गए, कॉजेक थीटा माइनस कॉजेक थीटा कट गए। मेरे पास बचा 1 + 1 2 टेन थीटा कॉट थीटा और माइनस कॉजेक सेक थीटा। अब क्या मैं इनको भी चेंज कर सकती हूँ, तो मैं इनका डिनोमिनेटर लगभग सेम लाई और ये वाले जो हैं आपके टर्म, इनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है ना, ये वाले जो फॉर्मूले थे। तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1/sin थीटा 1/cos थीटा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने एक फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व किया तो मेरे पास डिनोमिनेटर आया साइन थीटा कॉस थीटा। इसके पास वो टर्म नहीं था तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके पास कॉस का टर्म नहीं था तो ये कॉस स्क्वायर बन गया। इसके पास साइन का टर्म नहीं था तो ये साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, और गलती से मैंने यहाँ पे कॉट को यहाँ पे लिख दिया, टेन को यहाँ पे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्लस में है तो प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आया -1, इसका -1। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो दोनों ही थे। अब आया यहाँ पे आपका ये जो था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया वैल्यू। अब ये क्या हुआ, मेरे पास 1 और 1 कट गए, ये 0 बन गया। अब 0 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या मिलेगा मेरे को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा था, तो ये दोनों कटे, इन लोग 1 बन गए। तो 1 × 2 क्या होता, 1 × 2 2 होता, तो लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड है ना, राइट हैंड साइड ये मेरा आ गया। अब ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, और जो दूसरा हम लोगों ने दूसरा इसके पहले जो सॉल्व किया था वो थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, आप कैसे उसको करेंगे। फॉर्मूले बेसिकली आपको फॉर्मूला कौन सा याद है ये डिपेंड करता है, तो वो उसको कहाँ पर पुट करना है ये भी डिपेंड करता है। उससे मेरे को एक तरीके से समझ आ जाता है कि आगे कैसे सॉल्व होगा, मेरे को कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस करने के बाद, उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद और उसको जानने के बाद ही समझ आती है। तो प्रैक्टिस करें और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, अलग अलग तरीके से।